नमस्कार। आज हम सीधे एक अहम खबर पर बात करते हैं। भारतीय रेलवे से आई है ये। रेलवे भर्ती बोर्ड मतलब आरआरबी, उसने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसे एनटीपीसी कहते हैं, हाँ। हाँ, तो उसके 2025-26 के लिए भर्ती का ऐलान किया है। और ये मतलब काफी बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए कुल 8,875 पद है। सबसे अच्छी बात यह कि इसमें ग्रेजुएशन किए हुए लोग और जो 12वीं पास है, दोनों के लिए मौके हैं। और हाँ, पूर्व सैनिकों के लिए भी, मतलब एक्स सर्विसमैन, उनके लिए भी खास इंतजाम है। तो चलिए, जो जानकारी हमारे पास है उसको थोड़ा गहराई से समझते हैं, देखते हैं इसमें सबसे काम का क्या है। तो पहले बात करते हैं उन पदों की जिनके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। कुल 5,817 पद हैं ऐसे। इसमें कुछ खास हैं, जैसे स्टेशन मास्टर 615 पद। इनका पे लेवल 6 है, तो सरकारी हिसाब से अच्छी शुरुआती सैलरी, करीब 35,400 रुपए से शुरू। और फिर है गुड्स ट्रेन मैनेजर। इसके लिए तो सबसे ज्यादा 3,423 पद है। जी हाँ, ये संख्या बहुत बड़ी है। ये पे लेवल 5 में आता है, तनख्वाह 29,200 से शुरू। इनके अलावा भी ट्रैफिक असिस्टेंट और क्लर्क वगैरह के कई पद हैं, लेकिन ये गुड्स ट्रेन मैनेजर के इतने सारे पद, ये क्या दिखाता है? बिल्कुल, ये गुड्स ट्रेन मैनेजर वाली बात काफी ध्यान देने लायक है। इतने सारे पद साफ तौर पर दिखाते हैं कि रेलवे का जो माल ढुलाई का काम है, मतलब फ्रेट ऑपरेशंस, उस पर कितना जोर है। शायद ये देश में लॉजिस्टिक्स की जो ज़रूरतें बढ़ रही हैं, या हो सकता है रेलवे अपने रेवेन्यू फोकस में कुछ बदलाव कर रहा हो, ये उसका संकेत है। और हाँ, लेवल 6 तक के पद होना ये भी दिखाता है कि ये सिर्फ नौकरी नहीं है, बल्कि एक अच्छे करियर की शुरुआत भी हो सकती है। आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे इसमें। सही कहा आपने। तो स्नातकों के लिए तो ये हो गया, पर जिन्होंने 12वीं पास किए हैं उनके लिए क्या है इसमें? हाँ बिल्कुल, उनके लिए भी काफ़ी कुछ है। 12वीं पास वालों के लिए भी 3058 पद हैं, कम नहीं है ये भी। इसमें सबसे ज़्यादा जगह हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, पूरे 2424 पद। अच्छा, 2,424। जी। और इसके अलावा ट्रेन्स क्लर्क हैं, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट हैं, और भी पद हैं। तो ये साफ है कि भाई सिर्फ 12वीं की पढ़ाई से भी रेलवे में एक पक्की सरकारी नौकरी मिल सकती है। दरवाज़ा खुला है। और अगर हम सैलरी की बात करें, तो ये जो सारे पद हैं, स्नातक और 12वीं वाले मिलाकर, ये पे लेवल 2, जो करीब 19,900 रुपए से शुरू होता है, वहां से लेकर लेवल 6, मतलब 35,400 रुपए शुरुआती, यहाँ तक फैले हुए हैं। यानी अलग अलग काम, अलग अलग सैलरी। जी हाँ बिल्कुल। और देखिए, सिर्फ सैलरी नहीं, रेलवे की नौकरी मतलब वो सुरक्षा, वो स्थिरता, वो भी एक बहुत बड़ा आकर्षण है, खासकर आजकल के समय में। और ये जो रेंज है लेवल 2 से लेवल 6 तक, ये भी दिखाता है कि सिस्टम के अंदर ही तरक्की की गुंजाइश रहती है। अच्छा, एक और जरूरी बात थी, पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण। पता चला है कि ग्रुप सी और डी पदों में उनके लिए 10% तक कोटा है, और उम्र में भी छूट मिलेगी। ये तो वाकई में बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो सेना से रिटायर होकर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं। हाँ, ये प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से हमारे पूर्व सैनिकों को सम्मान भी देता है, और उनका जो अनुभव है, उनका अनुशासन, उसे रेलवे जैसी बड़ी संस्था के काम में लाने का एक अच्छा तरीका भी है। अब आते हैं जरा योग्यता और अप्लाई करने के तरीके पर। तो ये तो साफ है, ग्रेजुएट पदों के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, और अंडर ग्रेजुएट यानी 12वीं वाले पदों के लिए 12वीं पास। और अप्लाई कैसे करना है? सिर्फ ऑनलाइन, आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से। हाँ बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखना जरूरी होगा कि ये जो कुल पद है ना, ये अलग अलग रेलवे जोन में बटे होंगे, और जो आरक्षण के नियम हैं एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पूर्व सैनिकों के लिए, वो सब सरकारी नियमों के हिसाब से ही लागू होंगे। प्रक्रिया सीधी है, पर हाँ, फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है, लबोलवाब ये है कि रेलवे ने नौकरियों का एक बड़ा पिटारा खोल दिया है। अलग अलग पढ़ाई वाले लोगों के लिए, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के लिए मौके हैं। आप ग्रेजुएट हों या 12वीं पास हों या फिर पूर्व सैनिक हों, सबके लिए कुछ न कुछ है। ये हजारों नौकरी ढूंढने वालों के लिए सच में एक उम्मीद की किरण है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस सारी जानकारी को देखते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में भर्ती और इतने अलग अलग तरह के पद, क्लर्क से लेकर मैनेजर तक, रेलवे असल में भविष्य के लिए किस तरह की तैयारी कर रहा है? क्या वो सिर्फ किताबी ज्ञान देख रहे हैं, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता, नई टेक्नोलॉजी के साथ चलने की काबिलियत, टीम में काम करना, क्या ये गुण भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे?
ये सोचने वाली बात है कि इन अलग अलग भूमिकाओं में कामयाब होने के लिए असल में और क्या चाहिए होगा, सिर्फ डिग्री के अलावा।